आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पासजाइन के द्वारा परमेश्वर के प्लान्स, पर्पसेस और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है और जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने विश्वास के द्वारा पनपने देते हैं, वो अच्छे फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो मूल है जिसके द्वारा हम अपनी मसीहत की विरासत को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सही नीतियाँ और परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन के लिए आपको बताएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त अपने जीवन में, अपने इस समय में ना दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के सुंदर नाम में इस समय के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे प्रेम के लिए, इन सारे भाई और बहनों के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। ये आओ बढ़े है, ये वो समय है जब तेरी आत्मा और तेरा वचन इनको छूती है, इनको बढ़ाती है। और धन्यवाद देते हैं उन सारे गवाहियों के लिए जो इनके जीवनों में हो रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम में इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत खास, अभिषेक और आशीषित समय, आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ग्लोरी, हालेलुया। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर सीखेंगे, समझेंगे, वो है विश्वास। हम विश्वास के बारे में अलग अलग तरीके के, किस तरीके के विश्वास होते हैं, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। एंड मुझे यकीन है कि जब आप इसे समझोगे, इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। सबसे पहले इब्रानियों की पुस्तक 11 के 6 से मैं पढ़ूंगा और ये कहता है, But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hallelujah. वो कहते हैं कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। उसने ये नहीं कहा कि प्रेम के बगैर, या उसने ये नहीं कहा आशा के बगैर। एकमात्र एक चीज है जिसके बगैर असंभव लिखा गया है, वो है विश्वास। और एक जगह हम देखते हैं कि कहते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम कभी नहीं फेल करते, बट सबसे ऊंचा है प्रेम। परंतु ये
नहीं लिखा कि प्रेम के बगैर तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम मसीह में आते हैं, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हम में डाल दिया जाता है। परंतु एक चीज जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं तभी पवित्र आत्मा भी आ सकती है, तभी परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर काम कर सकता है। वो कहते हैं कि विश्वास के बगैर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। थोड़ा सा इस वर्स को और गहराई से देखेंगे। बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। उसके बाद लिखा है, फॉर ही दैट कमिथ टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज। प्रेज गॉड। यहाँ पे बहुत बार समझने में थोड़ा सा चूक हो जाती है। वो कहता है कि जो कोई भी उसके पास आता है उसको ये मानना पड़ता है कि वो वही है, that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him। मतलब दो चीज माननी पड़ती कि वो वही है, और वो है, ओके, वही है का मतलब क्या है? Let me create this full sentence statement कि वो वही है जो वो कहता है कि वो है। मतलब वो वही है जो उसके वचन में लिखा गया है कि वो है। वो वही है, मतलब उसके वचन के आर पार नहीं है। वो वही है जो वो कहता है कि वो है। और साथ में जो लोग उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहाँ खोजते हैं? उसके वचन में, पर्वत के ऊपर नहीं, उसके वचन में। जो लोग उसके वचन में उसे खोजते हैं, जो लोग अपने हृदय से उसके करीब आना चाहते हैं, जो अपने हृदय से उसके पास, ऑलरेडी हम उसके साथ हैं, पर उसके साथ इस रिश्ते में घनिष्ठ होना चाहते हैं, उनको वो पुरस्कारित करता है। उनको वो पुरस्कारित करता है, रिवॉर्ड करता है। Praise God. Praise God. So दो चीजें माननी पड़ेंगी कि वो वही है जो उसका वचन कहता है, एंड अगर तुम उसे खोजोगे तो तुम पाओगे, उसको अपने हृदय में चाहोगे तो उसके करीब आओगे। Praise God. और ये दोनों चीज विश्वास के द्वारा ही संभव है। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को सुनते हुए हमें विश्वास प्राप्त होता है। प्रेज गॉड। बहुत बार ऐसा सोचा, मतलब ऐसा देखा गया है, इनफैक्ट यीशु के जो चेले थे उनके साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ कि यीशु ने कहा कि ए तुम इतने कम विश्वास वाले, इतने कमजोर विश्वास वाले हो तुम। और यीशु के चेले सोचते कि हम तो इसके पीछे चलने के लिए अपना सारा जीवन, अपना सारा परिवार, सारा बिजनेस, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे चले हैं, और ये कह रहे हैं कि कम विश्वास वाले हैं। प्रेज गॉड। वो समझ नहीं पाए कि ये विश्वास क्या चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं प्रार्थना क्यों करता, अगर विश्वास नहीं करता तो मैं चर्च क्यों जाता, अगर मैं विश्वास नहीं करता तो ये सारी चीज़ें मैं करता क्यों। वो जो आप कर रहे हैं, किसी चीज़ की आशा में कर रहे हैं कि आप ये करेंगे तो ये होगा, वो एक आशा है, वो विश्वास नहीं है। वो क्या है? आशा है। आशा और विश्वास में बहुत ज़्यादा फर्क है। आशा विश्वास नहीं है और विश्वास आशा नहीं है। हो सकता है दोनों एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़े हो, अगर आशा नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, बट विश्वास और आशा अलग है। विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के वचन को हाँ में हाँ बोलना है।
मान लेना कि वो हो चुका है। अब अंतर समझ पा रहे? एक आशा में ये होता है कि आप ये मान रहे कि होने वाला है, एक यकीन है कि नहीं हो जाएगा, परंतु विश्वास में आप मान नहीं रहे कि हो जाएगा, आपको पता है कि वो हो चुका है। आपको पता है कि क्योंकि वचन कहता है कि ये है, आप जानते हो कि मेरी इंद्रियाएं, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा छूना, जितनी सारी शारीरिक इंद्रियाएं हैं, उससे भी बढ़कर एक सच्चाई है, वो है परमेश्वर का वचन, जो कि सच है और आप जानते हो कि वही है। प्रेज गॉड। विश्वास जो है अनदेखी सच्चाई को शारीरिक स्तर में खींच के ले आती है। प्रेज गॉड। तो जो अनदेखी सच्चाई है वो सच्चाई है। हो सकता है आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, या तो आपके पड़ोसी को, आसपास के भाइयों को दिखाई नहीं दे रहा, पर क्योंकि वो वचन में है, वो है और आप मानते हो कि वो है, आप जानते हो कि वो है और आपका विश्वास उसे खींच के ले आता है। हम सब आत्मिक जीवी हैं। हम सब सिर्फ शारीरिक नहीं है। अगर आप नए जन्मे हैं तो आपकी आत्मा में जीवन डाल दिया गया है। आपका रहना या आपका कार्य करना सिर्फ इस शारीरिक एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ शारीरिक स्तर में जुड़ा हुआ नहीं है। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक है। आपका जीवन क्या है? आत्मिक है। तो जिस तरीके से आप शारीरिक कार्य करते हैं, विश्वास आत्मा के स्तर की चीज है। आत्मा के स्तर की चीज है। विश्वास में बहुत सारी चीजें हैं। विश्वास के द्वारा आप उसे शारीरिक स्तर में खींच के लाते हैं, उसे पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम और थोड़ा सा गहराई से विश्वास के बारे में देखेंगे परमेश्वर के वचन से। अब मुख्य रूप से चार तरीके के विश्वास का उल्लेख किया गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वो चार तरीके हैं: कमजोर विश्वास, जोरदार तेज विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ, उसके बाद छोटा विश्वास और बड़ा विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। रोमी की पुस्तक 14 का 1 जल्द से देखेंगे, और ये कहता है, ध्यान दीजिए, and then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Oh, ये 14th verse, sorry, 14th chapter में 15 पढ़ने लगे। Him that is weak in faith receive ye, but not to doubtful disputations. कहते कि अगर कोई विश्वास में कमजोर है, उसे अपने पास रखो, बिना उससे विवाद किए उसको अपने साथ रखो। प्रेज गॉड। बट ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, विश्वास में कमजोर होया जा सकता है। हाँ, रोमी की पुस्तक 4 का 20 इब्राहिम के बारे में लिखा गया है। देखिए, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं था, वो हिला नहीं। वो क्या नहीं किया? हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ, परंतु विश्वास में स्ट्रांग था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहा था? उसे कहा गया था कि हाँ, तुम्हारा एक पुत्र होगा
ओ धन्यवाद दे रहे थे, धन्यवाद पिता, मेरा पुत्र है, मेरा शरीर कमजोर नहीं हुआ, मेरा पुत्र है, बूढ़ा हो गया था, फिर भी वो विश्वास में स्ट्रांग था। ओके, नाउ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26। मैं पहले दिखा रहा हूँ इन विश्वासों के बारे में, उसके बाद मैं इनके बारे में बात करूँगा। मत्ती की पुस्तक 8:26, और ये कहता है, यीशु कह रहे हैं, And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? तुम इतने डर क्यों जाते हो, इतने कम विश्वास रखने वाले? लिटिल फेथ मतलब छोटा विश्वास। ध्यान दीजिए, कमजोर विश्वास और छोटा विश्वास अलग है, दोनों अलग है। यहाँ पे कहते हैं इतने जल्दी डर क्यों जा रहे हो, कम विश्वास वाले। मत्ती की पुस्तक 8:10, यहाँ पे भी यीशु कह रहे हैं, कहते when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. इतना बड़ा फेथ, इतना बड़ा विश्वास मैंने और कहीं नहीं पाया। हालेलुया। सो एक है छोटा विश्वास, एक है बड़ा विश्वास, एक है कमजोर विश्वास और एक है शक्तिशाली विश्वास। ना मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं, जब ज्ञान आता है तब समझ आती है, तब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और उसके फल को अपने जीवन में भोग सकते हैं। बाइबल एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, जब यीशु अपने ही गांव गया, वहां पे वो चमत्कार नहीं कर पाया, छोटे मोटे बीमारियों को ठीक किया और खुद वो हैरान हो गया, इनका अविश्वास इतना ज्यादा है कि क्या होगा इनका। फिर बाइबल कहती है कि वहां पे जाके वो शिक्षा देना आरंभ करता है, वहां पे जाके वो शिक्षा देना आरंभ करता है ताकि उनका विश्वास बढ़े। Praise God. Praise God. Okay. Now let us talk about this. सबसे पहले हम छोटा विश्वास के बारे में बोलते हैं, देखते हैं। छोटा विश्वास का मतलब है जब आपने परमेश्वर के वचन से कम समझा है या तो आपका ज्ञान कम है। छोटा विश्वास मतलब जिसमें आपका ज्ञान कम है, इट्स लाइक छोटा विश्वास। उस विश्वास को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? अपने ज्ञान को बढ़ाकर, परमेश्वर के वचन में पार्टिसिपेट करते हुए, सुनते हुए जितना सुनेंगे उतना और विश्वास आएगा। जैसे बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को सुनते हुए विश्वास आता है, तो छोटा जो है वो बढ़ जाएगा, छोटा विश्वास जो है बढ़ जाएगा। बट सिर्फ वचन को सुनना आपके विश्वास को तेज नहीं बनाता, आपके विश्वास को शक्तिशाली नहीं बनाता। वो छोटा विश्वास जो आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस छोटे विश्वास को आप इस्तेमाल करना सीखें, विश्वास से चलना सीखें, विश्वास के कदम बढ़ाएं। प्रेज गॉड। अब मैं आता हूं कमजोर विश्वास। कमजोर विश्वास वो होता है जब आपने अपने विश्वास को इस्तेमाल ही नहीं किया हो, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दो व्यक्ति हैं, दोनों को बहुत अच्छे से खिलाया जाता है, बहुत अच्छे से पौष्टिक खाना खाते, भर भर के खाते। उसमें से एक व्यक्ति बहुत अच्छे से कसरत करता है, भागता है, दौड़ लगाता है, अपने शरीर को बिल्ड करता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ खाता है। सिर्फ खाने से उसका शरीर बड़ा हो रहा है, शक्तिशाली नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने शरीर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो अपने शरीर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अब उसे भागने को बोला जाए 100 मीटर से पहले 10 मीटर में ही वो हाफना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने सिर्फ खाया है।
इस्तेमाल नहीं किया। पर परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बहुत हैं, पर सिर्फ सुनने से आप उस व्यक्ति के समान हैं जो खाते खाते मोटा हो गया है, अब कुछ कर नहीं पा रहा। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद इमीडिएटली उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मतलब विश्वास जो आपके जीवन में आया है उसके ऊपर आप खड़े हुए, छोटा विश्वास जहां से भी आया है उसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जैसे आप विश्वास को इस्तेमाल करेंगे, वही विश्वास जो कमजोर था, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। प्रेज गॉड। बहुत से लोग हैं जो जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिनका प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है। वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें शरीर में समझ आता है। कोई प्रॉब्लम है तो 10 लोगों को फोन करके इन्वॉल्व कर देंगे। कुछ हुआ है तो उन्हें सिंपैथी चाहिए, या तो वो सारी चीजें करेंगे जो एक शारीरिक व्यक्ति करेगा। उन्होंने विश्वास का जीवन कभी आजमाया नहीं है। नाउ बोथ इज इम्पोर्टेंट। दोनों जरूरी है कि आपका विश्वास स्ट्रांग भी हो और आपका विश्वास बड़ा भी हो। दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे बड़ा होगा? जब आप रेगुलरली परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, चर्च के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। आपका जो चर्च है, वो आपका लोकल फेलोशिप जो है, वो क्या है? वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ जगह है जहां पे आपका विश्वास बढ़ाया जाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाएं और विश्वास को मजबूत करें। अगर आप विश्वास को बढ़ाएंगे, वचन को सुन के, और मजबूत करेंगे उसके ऊपर चल के, तो कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब आप गिरो। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से एक जीवन में कुछ एक विपत्ति आती है। अब वो 10 जगह भाग रहा है, 10 जगह प्रार्थना कराने जा रहा है, कहीं से तो कोई एक समाधान मिले। उसके पास समय था अपने विश्वास को स्ट्रांग बनाने के लिए, पर वो बना नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने इसमें ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में विश्वास को इस्तेमाल करना इज नॉट अ गुड आइडिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है आपने बहुत कुछ आज सीखा है। ये समय है आप परमेश्वर को अपने भेंटों के द्वारा आदर दोगे। एंड इट्स अ टाइम, ये समय है अपने विश्वास को इस्तेमाल करने का। क्योंकि जब आप अपने ऑफरिंग्स देते हो, ये बिना विश्वास के नहीं हो सकता। तो जो वचन आपके अंदर आया है, जो अभी आपने सुना है, यू से थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मैं अपना धन्यवाद का भेंट या मैं अपना जनरल ऑफरिंग लाता हूँ तुझे ऑनर करने के लिए कि ये तुझसे आया है। प्रेज गॉड। So it's a time we give our offering. Praise God. Hallelujah. और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाई और बहनों के लिए। तेरे वचन के द्वारा विश्वास इनके जीवन में आया है और ये पहले से और अधिक अपने जीवन में कार्य कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन पहले जैसे नहीं है। धन्यवाद पिता। और जैसे आज ये अपने बीजों को बोते हैं, धन्यवाद की भेंट देते हैं, तेरी आत्मा और हक के साथ इनको अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। धन्यवाद परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके परिस्थितियों में एक संपूर्ण समाधान पहुंचता है, संपूर्ण समाधान। इनके जरूरत के समय में
एक समाधान इनके पास पहुंचता है यीशु के नाम में, एक चिन्ह की ओर से, एक चिन्ह की तरह कि तेरा प्रेम इनके लिए कितना अद्भुत है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्रिसमस बहुत करीब आ रहा है, नया साल भी बहुत करीब आ रहा है। आई वांट टू स्पेशली इनवाइट यू कि क्रिसमस के दिन 6 बजे सेम चैनल में we will come with a very special broadcast, so don't miss it. Praise the Lord. आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. 1, 2, 3 start. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. With tidings we bring for you and your King. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.